नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस समय देखें तो कई सारी चीज़ें चर्चा में है, जैसे खास तौर पे देखेंगे मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो चर्चा का विषय है। लेकिन इस चर्चा में देखें तो आज एआई सिस्टम भी चर्चा में है, क्योंकि एआई सिस्टम ने बदल दिया है युद्ध का तरीका। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि 12 घंटे में 900 बार की मौतें दर्शाई गई हैं। क्यों दर्शाई गई हैं इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और इससे जुड़ी भी एक महत्वपूर्ण जो बात चर्चा में आ रही है वो है प्रोजेक्ट मेवन। प्रोजेक्ट मेवन आखिर है क्या, ये सिस्टम कैसे बना है, कैसे डेवलप हुआ है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिस पर एक एक करके डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे जुड़ी भी जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। जब 12 घंटे में 900 बार बरसी मौत, अमेरिका का जो एआई सिस्टम है इसने युद्ध का जो तरीका है उसे बिल्कुल बदल के रख दिया है। और इसी क्रम में देखेंगे जो प्रोजेक्ट मेवन है ये चर्चा में है, क्योंकि आधुनिक युद्ध और एआई के उदय के तौर पे इसे देखा जा रहा है। युद्ध का जो नया यथार्थ है उसका जो रूप है कि 12 घंटे 6 दिन और 1000 से अधिक जो मौतें हैं वो इसमें डेटा के तौर पे दर्ज हुई है कि 12 घंटे में 900 हवाई हमले, 6 दिन में 2000 से अधिक टारगेट को हिट करना और 1000 से अधिक हताहत होने की बात। अमेरिका के द्वारा ईरान के खिलाफ हालिया जो अभियान है उसमें एआई आधारित जो मेवन स्मार्ट सिस्टम है इसका उपयोग किया जा रहा है। और युद्ध अब सिर्फ इंसानों के हाथ में नहीं रह गया है। तो हाल ही में अमेरिका ने एआई आधारित जो मेवन स्मार्ट सिस्टम है इसका उपयोग करते हुए ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। रिपोर्ट की माने तो 12 घंटे में लगभग 900 हमले किए गए, 6 दिनों में 2000 से अधिक टारगेट हिट्स किए गए और 1000 से अधिक लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। इस अभियान में रियल टाइम डेटा का एनालिसिस, ड्रोन जो फुटेज है, सैटेलाइट जो इमेजरी है, एआई जो एल्गोरिदम है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया। और इससे आधुनिक समय का जो युद्ध है उसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जिसे एआई हम कहते हैं उसकी बढ़ती हुई जो भूमिका है, उसके नैतिक जो कानूनी प्रभाव है उस पर जो वैश्विक बहस है वो अब कहीं तेज हो चुकी है पहले की अपेक्षा। तो इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि कभी देखिए कल्पना की जाती थी कि ठीक है कंप्यूटर और सैनिक एक साथ मिलकर कुछ ही घंटों में युद्ध का परिदृश्य बदल देंगे, लेकिन आज ये सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत बन चुका है। बल्कि ईरान इसका दर्द झेल रहा है। इसे संभव बनाया है एआई ने। अमेरिका ने 28 फरवरी को 12 घंटे में ईरान पर 900 हमले किए। अमेरिका के जो मेवन सिस्टम है उसने रियल टाइम में लाखों ऑब्जेक्ट का विश्लेषण किया और ये विश्लेषण करते हुए अपने टारगेट को सेलेक्ट किया, टारगेट को चुना और मिसाइलों की जो बौछार है उसने 1000 से अधिक लोगों की मौत की कहीं ना कहीं देखे तो कथा रच दी। अमेरिका ने एआई आधारित जो मेवन स्मार्ट सिस्टम है इसका उपयोग करके ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए और इसका कह सकते हैं कि 12 घंटे में कहा जा रहा है कि 900 और 6 दिनों में 2000 जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने की बात यहाँ पर सामने आई है। तो थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट मेवन है क्या। तो देखिए इसकी जो निर्माता कंपनी है इसे जो पैलेंटियर जो टेक्नोलॉजीज है और जो एंड्रोइली जो इंडस्ट्रीज है, ऐसे रक्षा तकनीक वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने इसे विकसित किया है। पेंटागन की पहल पे अमेरिका की रक्षा जो विभाग है उसकी एक अति आधुनिक एआई आधारित ये प्रोजेक्ट है, परियोजना है। उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो ड्रोन और सैटेलाइट से मिलने वाले जो विशाल वीडियोज़ हैं, इमेज है, जो डेटा है उनका तुरंत एनालिसिस करना, विश्लेषण करके और युद्ध क्षेत्र में जो सटीक लक्ष्य है उसकी पहचान करना। तो क्या है मेवन स्मार्ट प्रोजेक्ट? तो ये अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक एआई आधारित पहल है और इसका उद्देश्य इतना ही है कि ड्रोन और सैटेलाइट से मिलने वाले जो बड़ी मात्रा में जो विशाल वीडियोज हैं, जो डेटाज हैं उनका एनालिसिस करके युद्ध क्षेत्र में टारगेट को सटीक स्तर पे उसका पहचान किया जाए। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेवन सिस्टम कैसे काम करता है तो पहले ये क्या करता है कि डेटा का संग्रहण करता है। जैसे कह सकते हैं कि 150 से अधिक जो फिट सैटेलाइट्स इमेजरी है, ड्रोन फुटेज हैं, दुश्मन के जो संचार हैं उनको ये इंटरसेप्ट करता है, एआई प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर विजन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये शोर और वास्तविक जो सिग्नल है उनके बीच में डिफरेंस करता है। और उसके बाद आप देखेंगे भीड़ में से दुश्मन के जो वाहन है, जो हथियार के डिपोज हैं, जो छिपे हुए ठिकाने हैं उनका रियल टाइम में पहचान करता है।
तो मेवन स्मार्ट सिस्टम युद्ध क्षेत्र का पूरी तरह से रियल टाइम एनालिसिस करता है, जिससे अमेरिकी जो हमले हैं उनको जो रफ्तार है वो और अधिक मिल जाती है, और जिसकी मिसाल देखा जाए तो अब देखने को मिल रही है। और रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे कि ये जो तकनीक है इसने हज़ारों सैटेलाइट जो इमेजरी है, ड्रोन जो फुटेज है, दुश्मनों के जो इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन है, 150 से अधिक जो दूसरी फील्ड्स है उनको खंगाल कर पहले दिन अमेरिकी सेना के लिए 1000 से अधिक जो हमले हैं उनका विकल्प बताया। सिर्फ मेवन ही नहीं, इस्तेमाल हो रहे एआई जो टेक सैनिक हैं उनको तेजी से स्मार्ट फैसले लेने में मदद कर रहा है। तो इस कारण से देखेंगे तो ये बड़ा चर्चा में है। सबसे खास बात इसकी विशेषता की है कि कंप्यूटर विजन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, रियल टाइम टारगेट पहचान कर रहा है, डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, सटीक हमले कर रहा है, और सबसे खास बात क्या है कि ड्रोन इंटीग्रेशन भी इसमें शामिल है कि एआई सीधे ड्रोन में फिट किया गया, जिससे ड्रोन उड़ते समय ही जो भी संदिग्ध गतिविधि है उसकी पहचान करता है। डेटा प्रोसेसिंग के स्तर पर जो भी ड्रोन है, सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन जो इंटरसेप्टर है, उनसे मिलने वाले डेटा तुरंत एनालिसिस होते हैं, और कंप्यूटर विजन की तकनीक लाखों तस्वीरों और वीडियो फुटेज को स्कैन किया जाता है, रियल टाइम टारगेट पहचान किए जाते हैं। तो क्षमता के स्तर पे एक बड़ा कह सकते हैं कि बदलाव है, क्षमता में बदलाव है। इंसान बनाम एआई का जो बहस है वो अब छिड़ चुका है कि 1 घंटे में 1000 ऑब्जेक्ट की जो पहचान है वो आम आदमी नहीं कर सकता है। डेटा के विशाल भंडार में देखें कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसका जो पहचान है वो यहाँ पर मैनुअल स्तर पे नहीं किया जा सकता, और ये एआई कुछ ही सेकंड में रियल टाइम में लाखों ऑब्जेक्ट को स्कैन करके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो साबित की है। तो युद्ध में जो मेवन सिस्टम है इसने अपनी भूमिका साबित कर दी है। पहले सैनिकों को डाटा के विशाल भंडार से 1 घंटे में लगभग 1000 ऑब्जेक्ट पहचानने पड़ते थे, अब एआई ये काम कुछ सेकंडों में रियल टाइम में कर देता है। और इससे क्या होता है कि इससे सबसे खास बात है कि हमलों की जो गति है, हमलों की जो तीव्रता है वो कई गुना बढ़ जाती है, निर्णय लेने का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाता है, सैन्य जो अभियान है वो अधिक डेटा ड्राइवन स्वचालित हो गए हैं। मेवन सिस्टम का जो विकास है, पहले हमने बताया था कि इसका जो विकास है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी जो तकनीकी सफलता है वो ड्रोन के स्तर पे उसके भीतर एआई होने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब ड्रोन जो है वो पूरी तरह से क्या है, एआई इनेबल्ड है, यानी एआई से पूरी तरह से सुसज्जित है। दूसरी बात देखिए कि क्या है मेवन स्मार्ट सिस्टम, तो पलंटियर जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ही तैयार किया गया ये महत्वपूर्ण मेवन स्मार्ट सिस्टम जो है ये बेहद शक्तिशाली एआई एल्गोरिदम है, जिसने आधुनिक जो युद्ध है उस आधुनिक युद्ध के जो तौर तरीके हैं उनको पूरी तरह से बदल के रख दिया। इसका मुख्य जो काम है वो कंप्यूटर विजन का उपयोग करके युद्ध के मैदान में लाखों जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो फुटेज है, उनको स्कैन करना है, और दूसरी बात डाटा को प्रोसेसिंग करना है। ड्रोन और सैटेलाइट से मिलने वाले जो भी अंतविहीन जो वीडियो फुटेज हैं उनको इंसान के लिए देख पाना संभव नहीं है, आसान नहीं है, और उनमें से खतरे को पहचान पाना तो और भी नामुमकिन है। लेकिन मेवन इसे सेकंडों में कर लेता है, लक्ष्य की पहचान करता है, और इस सिस्टम की पहचान के अलावा कहें तो भीड़ में से दुश्मन की जो गाड़ियां हैं, हाँ कह सकते हैं कि हथियारों के जो डिपो हैं, छिपे हुए जो ठिकाने हैं, उनको बड़े ही कम समय में सटीकता के साथ पहचान लेता है। तो जो एक्यूरेसी है वो सबसे खास है, ये शोर सिग्नल के बीच में अंतर भी डिफर कर लेता है, उसके अंतर को पहचान लेता है, जिससे नागरिकों की जो मौत होने की संख्या है वो कम करके सटीक हमले में ये मदद करता है। कैसे तैयार हुआ है ये डेटा सिस्टम, अगर इसकी आप बात करेंगे तो शुरुआत में बड़े स्तर पे कहेंगे कि ये जो डेटा सिस्टम है इसकी जो शुरुआत है वो 2017 के आसपास देखने को मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार देखेंगे जो मेवन सिस्टम है इसके विकास की शुरुआत 2017 में हुई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने महसूस किया कि उनके पास ड्रोन फुटेज का इतना विशाल स्टोरेज है, भंडार है कि उसे देखने के लिए पर्याप्त इंसान ही नहीं है। शुरुआत में अमेरिकी सेना ने गूगल के साथ इसके लिए साझेदारी की। गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा उन्नत इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर था। सेना चाहती थी कि गूगल का जो भी टेंसर फ्लो है, उनके ड्रोन फुटेज में मौजूद जो कारों हैं, इंसान हैं, जो इमारतें, उनकी पहचान करना सिखाए। जब गूगल के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को ये पता चला कि उनका जो कोड युद्ध है वो कोड युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, तो 3000 से अधिक जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद 2018 में गूगल ने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। बाद में पेंटागन ने एंड्रॉइड इंडस्ट्रीज और पलंटियर जैसी छोटी टेक जो कंपनियां हैं उन पर दाव लगाया, और इन कंपनियों ने लाखों घंटों के पुराने
पुराने युद्ध फुटेज को एआई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया। एआई ने ये सीखा कि एक साधारण ट्रक और जो रॉकेट है वो ले जाने वाले जो ट्रक है उनमें क्या अंतर होता है। मेवन का सबसे बड़ी जो सफलता है वो तब मिली जब इसे ड्रोन के भीतर ही फिट कर दिया गया। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि ड्रोन अब डेटा का बेस पर भेजने का इंतजार नहीं करता है, बल्कि उड़ते समय खुद ही संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनको भांपता है, ऑपरेटर को अलर्ट भेजता है और फिर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमने डिटेल में बात कर ली कि आखिर ये कैसे तैयार हुआ। एआई के युद्ध के जो रणनीतिक फ़ायदे हैं वो तो अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब डिसीजन लेना काफ़ी स्पीड से हो गया है। रियल टाइम जो भी डेटा एनालिसिस है उससे तत्काल निर्णय लेना संभव हो पाया है। मानव जोखिम में कमी हो रही है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर सैनिकों की जान जाने का जो खतरा था वो अब पहले से एआई के कारण कम हो गया है। सटीक हमले अब देखने को मिल रहे हैं। गलत लक्ष्य पे हमले की जो संभावना है वो कम हो गई है। सटीक जो सिग्नल प्रोसेसिंग है, बिग डेटा जो क्षमता है कि जो काम इंसानों के लिए असंभव था उसे एआई सेकंडों में कर दे रहा है। तो तेजी से निर्णय लेने की जो क्षमता है, सटीक हमले की बात है, मानव जोखिम कम करने की बात है, बड़े डेटा का जो विश्लेषण है वो काफ़ी आसान हुआ है। लेकिन कुछ जोखिम भी है, कुछ नैतिक जो चिंताएं हैं वो भी उभर कर आई हैं। जैसे नैतिक जो प्रश्न है कि क्या एक मशीन को मानव जीवन और मृत्यु का निर्णय लेने का क्या अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात कि गलत हमले के लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रोग्रामर होगा, कमांडर होगा या फिर एआई होगा। अगर गलत आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होती है, एल्गोरिदम जो एरर होता है तो उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। हथियारों की जो होड़ है, स्वायत्त हथियार की जो अंधी वैश्विक होड़ है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस तरह के बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, एआई आधारित जो हथियार हैं उन पर अब भी स्पष्ट नहीं है। तो जवाबदेहिता की जो समस्या अब भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो एक बड़े स्तर पे जो हथियारों की दौड़ है वो अब देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है उनकी जो कमी है वो यहाँ पर खल रही है। वैश्विक परिदृश्य यही है कि अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल जैसे जो देश हैं ये एआई इनेबल्ड जो वारफेयर है उसमें तेजी से निवेश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम को लेकर नियम न होना, उस पर एक बड़ी बहस चल रही है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में इस पूरे मसले की हम बात करते हैं कि भारत के लिए जो भी महत्व है वो क्या है या भारत को कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, तो स्वदेशी विकास के स्तर पे भारत अभी भी एआई आधारित जो रक्षा तकनीक है उस पर उस स्तर पे तेज़ी से काम नहीं कर पाया है। तो इस पर भारत को खास तौर पे फोकस करना होगा। प्रमुख जो संस्थाएं हैं, डीआरडीओ और भारतीय सेना ड्रोन स्वायत्त जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, जो डेटा आधारित जो युद्ध तकनीक है उस पर काम कर रहे हैं। उन्हें और इस पर तेज़ी लाना होगा, यानी भविष्य में खास स्ट्रेटजी बनाना होगा। नेटवर्क सेंट्रिक और कह सकते हैं एआई ड्राइवन जो युद्ध है उस दिशा में भारत अपनी सैन्य जो क्षमता है उसको और मजबूत करने पर जोर देना होगा। तो भारत भी एआई आधारित जो भी रक्षा तकनीक है उस पर काम कर रहे हैं और भारत के जो भी महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। इससे भविष्य में नेटवर्क सेंट्रिक और एआई ड्राइवन जो युद्ध है उस दिशा में भारत की जो तैयारी है वो पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा परिदृश्य है एआई आधारित जो तकनीकें हैं कि इसमें आधुनिक जो युद्ध है उसका जो स्वरूप है वो तेज़ी से बदल रहा है। हालांकि इसमें युद्ध अधिक सटीक और तेज हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई सारे नैतिक चुनौतियां हैं, नैतिक सारे प्रश्न हैं, मानवीय चुनौतियां भी इससे जुड़ रही हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एआई जो हथियार हैं उनके नियमन और जवाबदेहिता पर स्पष्ट ढांचा विकसित करना दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो ये पूरा न्यूज़ था। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो भी देखने को मिला था। जैसे डेटा से टारगेट तक जो ईरान हमले की तैयारी में जो एंथ्रोपिक में जो क्लाउड एआई है उसने भी कहीं ना कहीं चर्चा बटोरा है, क्योंकि आप देखेंगे इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं पहले भी हमने डिस्कस की थी। क्योंकि अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा एआई कंपनी जो एंथ्रोपिक है उसके द्वारा जो क्लाउड एआई मॉडल है उसके इस्तेमाल की भी खबरें आई थी जो इसी न्यूज़ से जुड़ती हैं। इससे पहले वेनेजुएला या तत्कालीन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन में भी इस तकनीक का उपयोग किया गया था। चौंकाने वाली बात ये थी कि ईरान के हमले में भी कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एंथ्रोपिक की जो तकनीक है उस पर संघीय जो एजेंसियां हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में इस पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए गए। बैन के बावजूद एआई का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या रक्षा विभाग ने राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना की? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में
अलग से नियम लागू हो रहे हैं। तो इस कारण से देखेंगे तो यहाँ पर एक जो क्लॉड एआई है ये बड़ा चर्चा में था, ये महत्वपूर्ण तौर पे चर्चा में था। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो एंथ्रोपिक के द्वारा विकसित क्लॉड जो एआई है एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है, भारी मात्रा में डेटा पढ़ सकता है, जटिल जानकारी का विश्लेषण कर सकता है, रिपोर्टों को संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। अलग अलग जो सोर्स हैं उनसे एआई जानकारी को जोड़कर ये क्या करता है, एक कंक्लूजन पूरा निकाल लेता है। तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो भी हम ले सकते हैं। अमेरिकी जो रक्षा सिस्टम है उस सिस्टम में क्लॉड का जो उपयोग है वो किया गया है और इसको लेकर लगातार कह सकते हैं प्रश्न भी उठे हैं। ईरान स्ट्राइक में भी देखें तो इसका इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर एयर स्ट्राइक के दौरान क्लॉड का उपयोग किया जा रहा, सीधे हमले करने के लिए नहीं बल्कि हमले से पहले की तैयारी और उसका विश्लेषण करने के लिए। तो अब तेज़ी से देख सकते हैं कि ऐसी जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सशस्त्र बलों में एआई आधुनिक युद्ध क्षेत्र में नई जो शक्ति है, जो चुनौतियां हैं, ये अब एक बहस का मुद्दा बन चुकी हैं कि क्या अब आने वाले समय में इस तरह की जो तकनीक है वो क्या विनाशकारी संकट लाएगी या कोई स्वर्णिम अवसर है। अब ये समझने वाली बात है, ये हम सबके ऊपर है कि इस तरह की जो भी तकनीक है इसका जो इस्तेमाल है उसे हम किस रूप में लेते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।